प्राचीन समय में सभी एशियाई देशों की नाल भारत के साथ जुड़ी हुई थी। इसका कारण था बौद्ध धर्म और इसलिए ही एशियाई देशों और भारतीय संस्कृति में समानताएं देखने को मिलती है। जैसे कि मौर्य काल में भारत की राजधानी का नाम पालीभूत था, तो उस समय श्रीलंका का नाम भी पालीसीमंद था। भारत के दो महान बौद्ध सम्राट सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क अपने नाम के साथ देव उपाधि धारण करते थे। जैसे देवानपियस अशोक और देवपुत्र कनिष्क, तो श्रीलंका के राजा उदय भी अपने नाम के साथ देवानपीय उपाधि लगाते थे। यह देव शब्द का अर्थ अरहत बौद्ध भिक्खु होता है। भारत का राज चिन्ह सिंह था, तो श्रीलंका का राज चिन्ह भी सिंह ही था। सिंह यह बुद्ध का प्रतीक है, इसलिए बुद्ध को शाक्य सिंह भी कहा जाता है। और इसलिए वर्तमान में भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह है, तो श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज का गौरव भी सिंह ही है। बौद्ध सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तक के समय में भारत का राजधर्म बौद्ध धर्म ही था, तो श्रीलंका का राजधर्म भी प्राचीन काल से अब तक बौद्ध धर्म ही है। जैसे पूरे विश्व में भारत को बुद्ध की भूमि के नाम से जाना जाता है, वैसे ही श्रीलंका को भी बुद्ध का देश के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि श्री का अर्थ बुद्ध और लंका का अर्थ टापू होता है। इसलिए श्रीलंका का सही अर्थ बुद्ध का टापू या बुद्ध का देश ही होता है। अब तो पाकिस्तान के स्कॉलर भी यह मानने लगे हैं कि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी ही बांग्लादेश में रहने वाले लोग भी मूलतः बौद्ध ही थे। इतना ही नहीं, तालिबान जैसा कट्टर मुस्लिम भी अब यह मान चुका है कि उनके पुरखे भी बुद्ध ही थे, और इसलिए ही अब तालिबान भी बुद्ध की शरण में ही लौट रहा है। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म की जो नाल पूरे एशिया के साथ जुड़ी हुई थी, वो फिर से पुनर्स्थापित हो रही है। यह इस बात के शुभ संकेत है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं, तो संपूर्ण एशिया और पूरा विश्व ही बौद्धमय होने वाला है।